जी डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइम मोल्ड की रिप्रोडक्शन कि स्लाइम मोल्ड की रिप्रोडक्शन होती कैसे। एक्चुअली स्लाइम मोल्ड में ना तो सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल वॉल होता है। ये एक स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है जो कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक मास है साइटोप्लाज्म का और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हैं। अगर लाइफ साइकिल हम इसकी देखेंगे तो जब ये चलता है, मूव करता है, तो आपको ऐसे नज़र आता है कि ये एक बड़ा जो है एमेबा हो और इस बड़े एमेबा को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। लीजिए कि स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट टू फॉर्म द प्लाज्मोडियम। छोटे छोटे स्लाइम मोल्ड्स मिलके एक बड़ा प्लाज्मोडियम बनाते हैं जिसकी शक्ल जो है एमेबा की तरह होती है। अगर इसकी लाइफ साइकिल को हम देखें, ये खाने की तलाश में कहीं भी जा सकता है। तो खाने की तलाश में जब ये सनलाइट के सामने आ जाता है या कंडीशन वार्म हो जाती है या कंडीशन ड्राई हो जाती है, तो विदिन अ मैटर ऑफ आवर्स, 1 घंटे में आप इसके अंदर हैरत अंगेज चेंजिंग देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के अंदर आप देख सकते हैं कि विद इन आवर्स, और कंडीशन क्या है, सूरज के सामने या ड्राई कंडीशन हो या वार्म कंडीशन हो, इसमें मैरिकुलस मेटामॉर्फोसिस मीन्स कि इसमें चेंजिंग आती है। तो 1 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है स्पॉन्जिया बनना शुरू हो जाते हैं, क्लस्टर ऑफ स्पॉन्जिया बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। और इसके ये जो स्पॉन्जिया बनते हैं, जो सिंगुलर स्पोरेंजियम कहते हैं, और बहुत सारे जो स्पॉन्जिया बनते हैं तो इसके कलर भी मुख्तलिफ होते हैं। और ये जो स्पॉन्जिया बनते हैं, इसकी शेप, जो फ्रूटिंग बॉडी को हम स्पॉन्जिया कह रहे हैं, और स्पॉन्जिया के कलर्स स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ चेंज होते हैं और इसकी शेप भी चेंज होती है। किन स्पीशीज़ में हमें स्मॉल गोल्फ लाइक स्ट्रक्चर, बाल जो गोल्फ बाल होता है उसकी तरह नज़र आते हैं, कहीं पे हमें फीदर लाइक नज़र आते हैं, कहीं पे जैसे कि परिंदों का पिंजरा हो, बर्ड गेजेस की तरह नज़र आते हैं, कहीं पे वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं। और इनमें क्या होते हैं कि इनमें बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। अगर प्लाज्मोडियम की आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक सिर्फ मास, साइटोप्लाज्म का मास है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस और अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स पड़े हैं और जो है फूड वैक्यूल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। जब इसमें चेंजिंग आ जाती है, इन अ मैटर ऑफ आवर्स फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, जिस फ्रूटिंग बॉडी को हम स्पॉन्जिया कह रहे हैं। स्पॉन्जिया को अगर क्लोज करके हम देखेंगे तो इसके अंदर ऊपर कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। जब ये स्पॉन्जिया बर्स्ट होता है तो स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। हमने एक स्पोर को फोकस किया है, मगर यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स बाहर आते हैं जिनके बाहर एक थिक वॉल होती है। ये स्पोर्स में जर्मिनेशन होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। इन स्पोर में से सेक्स सेल बनते हैं, सेक्स सेल बनते हैं, और सेक्स सेल को हम स्वार्म सेल भी कहते हैं। ये जो सेक्स सेल हैं, यहाँ पे ये 2 सेल हैं, यहाँ पे एक, अगर एक स्पोर है तो एक स्पोर दूसरा यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे दूसरा जो ये सेक्स सेल है यहाँ से निकलेगा। ये एक सेल है, सेक्स सेल है, ये दूसरा सेक्स सेल, और ये बायफ्लेजिलेटेड जो है सेक्स सेल्स होते हैं जिनमें के 2 फ्लेजिला होते हैं, और ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे। ये फ्यूज़ होके जो ये बनाएंगे, वो जो चीज़ इनमें से बनेगी वो बनेगा न्यू प्लाज्मोडियम। ये देखें, एक प्लाज्मोडियम है, ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम एक बड़ा प्लाज्मोडियम कैसे बन जाएगा, किस तरीके से बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा कि स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट टू फॉर्म द प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है, और इस स्टेज को हम एमेबॉइड स्टेज कहेंगे। इस स्टेज को हम क्या कहेंगे बेटा, एमेबॉइड स्टेज कहेंगे। और ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनेंगे ऐसे। और ये जो प्लाज्मोडियम में एक बड़ा प्लाज्मोडियम कैसे बनेगा, 2 तरीकों से बनेगा। नंबर 1, तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा। एक तरीका तो ये हो गया, डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होके बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। दूसरा कि छोटे छोटे प्लाज्मोडियम और इसके साथ मिलते जाएंगे, छोटे छोटे प्लाज्मोडियम, न्यू प्लाज्मोडियम और इसके साथ मिलते जाएंगे, और आखिरकार ये एक बड़ा जो है जेंट प्लाज्मोडियम बन जाएगा। दोबारा सिचुएशन ये जो है होगी, और इस तरीके से दोबारा स्पोर्स बनेंगे और दोबारा इस तरीके से प्लाज्मोडियम बनते जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, क्या ये जो स्लाइम मोल्ड है ये प्लांट है या ये एनिमल है? हाँ, हम कह सकते हैं कि इसमें प्लांट के करेक्टर भी हैं, इसमें एनिमल के करेक्टर भी हैं, तो फंजाई के करेक्टर भी हैं। इसमें प्लांट्स के करेक्टर कैसे हैं? स्पोर्स का बनना, ये स्पोर की जो फार्मेशन है आप प्लांट्स में देख सकते हैं, मगर इस स्लाइम मोल्ड में भी स्पोर की जो है फार्मेशन हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्लांट है।
अगर हम कहें कि ये एनिमल है, क्योंकि ये एमोबा की तरह चलता है, इसमें प्रोजेक्शन होती है, इसमें मूवमेंट हो सकती है, तो हमें ये लगता है कि ये एनिमल है। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, आया ये एनिमल है या ये प्लांट है? तो इसके सवालों के जवाब मिल सकते हैं जब हम इसकी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, फंजाई के साथ कंपेयर करेंगे, और फंजाई के साथ कंपेयर करेंगे तो और हमें ज़्यादा मालूमात इसमें से हमें मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।